बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेज आते हैं जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स किया हुआ होता है। उनके मैसेज होते हैं कि सर हम इस फील्ड के अंदर नाकाम हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास अर्निंग जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, हमें कोई क्लाइंट ही नहीं मिला है, तो हम बड़े मायूस हैं और अब हम क्या करें। ठीक है, हम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, कोर्स भी हमने कर लिया, लेकिन हमें कोई चांसेस नज़र आ नहीं रहे कि हम इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जी लोग 2-2 महीने में कामयाब हो जाते हैं, 2-3 महीने में, और उसके बाद उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपके साथ धोखा हो गया है, आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके साथ स्कैम हो गया, और ये करने वाले दो लोग हैं। एक तो वो बंदा है जिसने आपसे ये बोला है, अगर तो आपको किसी ने ये बोला है कि जी आप इस फील्ड के अंदर 2 महीने में कामयाब हो जाते हो और 2 महीने में आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस बंदे ने टोटली आपके साथ झूठ बोला है और उसने आपके साथ स्कैम किया है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, अब इसमें उस बंदे का क्या फ़ायदा था वो आप बेहतर जानते हो। ठीक हो गया। और दूसरा जो इंसान है जिसने आपके साथ धोखा किया, अगर तो वो नहीं है तो दूसरा बंदा फिर आप खुद हो। अगर आपके माइंड में ये चीज़ थी और वो पता नहीं क्यों बन गई, लेकिन बस वो बन गई आपके माइंड में कि जी मैंने 2 महीने के अंदर कामयाब होना है, मैंने 2 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की है कोर्स के अंदर या टूल्स के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जिस चीज़ के अंदर भी, वो मेरी रिकवर हो जाएगी और मैंने रिकवर करनी है। ठीक है, और अगर मेरे पास 2 महीने के अंदर नहीं आएगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपने भी अपने साथ स्कैम ही किया है। क्योंकि 2 महीने में कामयाबी का वादा ना तो आपने ना अमेज़ोन ने आपसे किया है, या अमेज़ोन की अगर हम बात ना भी करें, कोई भी फील्ड है, वो मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग की कोई भी फील्ड हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अमेज़ोन, ईबे, शॉपिफाई, मतलब जिस तरह की भी स्किल है, उसने तो कम से कम आपसे ये नहीं कहा होगा कि जी 2 महीने के अंदर मैं आपको डॉलर्स देना शुरू कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। इस फील्ड के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने 2 महीने का कोर्स किया है और हम नाकाम है। ठीक है, या उनका अल्फाज इस तरह होता है कि जी हम नाकाम है। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जी नहीं हो पा रहा आपसे, और क्यों नहीं हो पा रहा, तो मतलब आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, तो उनका जवाब ये होता है कि बस अभी हमारा कोर्स ख़त्म हुआ है, 2 महीने हुए हैं, और या 3 महीने हुए हैं, 2 महीने कोर्स ख़त्म हुए हो गए, और महीना हमने कोशिश की है और नहीं हो पा रहे। तो ये तो मुश्किल चीज़ है, मिलते ही नहीं, क्लाइंट भी नहीं मिलता, प्रोडक्ट भी नहीं मिलती, फलां भी नहीं मिलता, फलां भी नहीं मिलता। तो मैं ये कहता हूँ कि यार फिर वाकई आपको तो छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी का ये लेवल है, अगर आपके पैशंस का ये लेवल है कि आपको 2-3 महीने बाद ही आपको ये लग रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सीखा कहाँ से। ठीक है, जहाँ से आपने सीखा है, पहली बात तो कि आपने सीखा ही कुछ नहीं है। क्योंकि जिन इदारों से आप सीख कर आ रहे हैं वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के सिवा कुछ भी नहीं सिखाते हैं। अमेज़ोन के वो एस इन बी एस आर रेटिंग रिव्यूज़, ये 4-5 डेफिनेशंस बता दी, और उसके बाद आपको हंटिंग क्राइटेरिया बताकर हंटिंग पर लगा दिया। तो वो जो आप सीख कर आ रहे हो उससे तो आप वैसे भी कामयाब हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं उनको, जिसमें बताया है कि अगर आपको कामयाब होना है तो डे वन से आपका पोर्टफोलियो, आपकी एजेंसी हो, ठीक है, आपको जो आपको अकाउंट रीन स्टेटमेंट की सर्विसेज होती हैं वो आपको देनी आती हैं, क्योंकि अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आती हैं। प्रॉपर आपको हर चीज़ का पता हो, अपील राइटिंग आपको आती हो, मतलब आपका पोर्टफोलियो, एजेंसी फॉर्मेशन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है, आपको जो एक पोर्टफोलियो होता है बेसिकली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो अगर आपकी चीज़ें नहीं है, जो कि नहीं करवाई जाती हैं, तो आप वैसे भी नाकाम हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी अगर चलें ये चीज़ें आपको आती भी हैं, तब भी यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी 2 महीने में तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते ना। पता नहीं किसने ये माइंड बना दिया, किसने बना दिया, मुझे समझ में नहीं आता। उस बंदे को मेरे सामने लेकर आओ जिसने भी आपसे झूठ बोला है कि 2 महीने में कौन कामयाब होता है। मतलब आप बिज़नेस कर रहे हैं यार, अमेज़ोन कोई पैसा बनाकर देने वाली कोई मशीन थोड़ी है। आप अमेज़ोन के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो कि आपने अमेज़ोन से कोर्स सीख लिया और अब अमेज़ोन अब आपको पैसे देगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, टाइम लगता है, पूरा पूरा साल लगता है लोगों को, 2-2 साल लग जाता है कामयाब होने में। आप एक तो 2 महीने बाद कर जी मैं नाकाम हो गया। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने ना एक चीज़ ये करनी है, हर चीज़ के अंदर ना लर्निंग होती है, इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर लर्निंग है। अगर आप ये देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग की है, ठीक है, तो आप उस क्लाइंट के साथ मीटिंग कामयाब नहीं हो सकी, ठीक है, नहीं हो गया, नहीं मिला आपको, चला गया, नहीं आ रहा आपके पास, तो आपने इससे कोई डिसअपॉइंट नहीं होना होता, इससे आपने मायूस नहीं होना। आपने ये सोचना है कि आखिर ना आने की वजह क्या है, ये क्लाइंट अगर मेरे पास नहीं आया तो ये क्यों नहीं आया। ठीक है, आपने उस चीज़ से लर्न करना है। ठीक है, आपको अगर अकाउंट कोई मिलता है, ठीक है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर ऑर्डर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको एक्सपीरियंस देती हैं, ये आपको तजर्बा देती हैं जो आगे जाकर आपके काम आता है। ठीक है, लोगों के लिए फ्री में काम करें, लोगों के साथ काम करें, फ्री में काम करने का अगर आपको मौका मिलता है फ्री में करो लोगों के लिए काम। सिर्फ तजर्बा लेने का सोचो, आप इस तरह सोचो, पहले आप पैसों का छोड़ दो। अब मसला यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट की जो थिंकिंग है ना, वो ये है कि जी पैसा आ जाए। ठीक है, 2 महीने के अंदर बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। यार अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो ना कि बस मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास कोई प्रॉपर स्किल भी नहीं है, मतलब आप अपना आपको एक्सपर्ट तो कभी भी नहीं कह सकते।
ठीक है, अगर आपको 2-3 महीने हुए कोर्स किए हुए तो आप अपने आपको एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, ठीक है। और आपको भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि मेरा अभी नॉलेज जो है वो उस लेवल का नहीं है, ना मेरा कोई हैंड्स ऑन है, ना मुझे चीज़ों को सही से पता है, ना मेरे साथ कोई मेंटोर सपोर्ट है, ना मेरे साथ कोई सीनियर है, कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन बस आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि जल्द से जल्द मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए, वो मुझे सैलरी देना स्टार्ट कर दे, महीने का 1-1.5 लाख देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर देना, मतलब मेरा जो अर्निंग स्टार्ट हो जाए बस, और मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं कामयाब कहलाना स्टार्ट कर दूँ अपने आप को। तो इस हकीकत को समझें कि इस फील्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये है कि कम से कम भी ना 6 से 8 महीना आप जहन में रखो कि 6 से 8 महीने जो है वो मैंने स्किल को देना है, साथ मैंने कोई एक रिलेटेड स्किल जो है वो सीख लेनी है, और मैंने इन स्किल्स को ग्रो करना है, मैंने फ्री में काम करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ तजर्बा लेना है, मैंने अपनी टीम बिल्डअप करनी है, और मैंने आगे चलना है। बस समझे ना, मतलब पैसों का तो सोचना छोड़ दो, ठीक है। इसमें कोई मतलब पैसों के बारे में सोचना या पैसा कमाना या पैसों की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मुझे अपने हिस्से का कोई काम ना करना पड़े, या एक फ़ील्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक फ़ील्ड जो आपसे रिक्वायर करती है, देखो हर फील्ड की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है ना। अब आप कहीं अगर जॉब करने जाते हो तो वो भी आपको कहते तो है ना कि जी ऑफिस में आपको आना पड़ेगा, 9 to 5 आपको बैठना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा, फिर आपको कहीं जाकर सैलरी मिलती है। अब आप उनसे ये तो नहीं कहता कि यार मैं 2 महीने तो आ गया, बस तीसरा महीने घर पर पहुँचा देना, इस तरह तो नहीं होता ना। तो इसी तरह अमेज़ोन की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, मतलब हर हर फील्ड की, अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ रहे हो तो हर फील्ड की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है और आपको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना काम करना है वो ये है कि आपने अपने स्किल सेट के ऊपर फोकस करना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, और उनको एक्सपर्ट लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना है, ठीक है। टीम बिल्डअप करनी है। और वैसे ये पूरा कंटेंट जो है वो आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किया जा चुका है कि किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपनी एजेंसी को, अपनी टीम को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो तमाम चीज़ें आपके साथ हैं। और ये पोर्टफोलियो मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे क्लाइंट आपके पास आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब मसला पता है क्या है, देखो मसला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की भी कहीं ना कहीं गलती है और सिखाने वालों की भी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई नहीं जाती उनको। अब उनको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग जब सिखाई जाएगी या सिखाई जाती है तो उसके बाद फिर नहीं होता। और अगर आपके साथ ये धोखा हो चुका है और आप इस काबिल भी नहीं है, ठीक है, कि आप आवाज़ उठा सकें, आपके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो भाई फिर आपको करना तो पड़ेगा। लेकिन अब देखो, किसी को ब्लेम करने से, कोसने से, बुरा भला कहने से होना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात सुनी उसकी जाती है, बात मानी उसकी जाती है जो बंदा पावरफुल होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये चीज़ें भी नहीं है तो आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली ये काम आपको अकेले खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सीनियर के साथ जुड़ जाओ, कुछ चीज़ों अच्छे लोग अगर आपको मिल जाते हैं, ढूंढोगे तो शायद मिल भी जाएंगे, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। वो आपको सिखाएंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे, वो आप अगर आपको अपने साथ रख लेते हैं तो आप उनसे। और अगेन मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पैसों के बारे में सोचना छोड़ दो। इनिशियल स्टेज पर जब आप हो, सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करो, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि जो स्किल मुझे आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं क्या फ्री की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई आपको कहता है ना कि जी मेरे पास अकाउंट है और मैंने काम करना है, ठीक है, आप उससे पैसों की डिमांड ना करो। आप उसको कहो कि मैं आपके साथ फ्री में करवाऊंगा, मैं आपको हंटिंग करके दूंगा, बस आप मुझे अकाउंट का एक्सपीरियंस दो कि अकाउंट के ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, क्या होता है, मुझे साथ रखो अपने, मुझे हर एक चीज़ का बताओ, ठीक है। कामयाब लोगों के साथ बैठो, उठो बैठो, उनसे पूछो कि वो किस तरह कामयाब हुए, ऑब्जर्व करो कि वो लोग किस तरह कामयाब हुए, ठीक है। उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ रही है, क्या प्लानिंग रही है, वो क्या कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का नया लर्निंग होती है, इस चीज़ को जहन में रखें कि जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं, जितना भी टाइम आप लगा रहे हैं, इन चीज़ों से लर्न करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, ठीक है। आप ये देखें कि जी मतलब मैं क्या सीख रहा हूँ इससे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, और वो क्लाइंट जो है ना, आप उसके साथ मीटिंग करते हैं और वो क्लाइंट आपके पास नहीं आता है, ठीक है। तो आप मायूस नहीं होना। यहाँ पर दो है ना कि आप रोते धोते रहोगे, यार शायद मुझे तो बोलना नहीं आया, मेरे पास तो नॉलेज नहीं था, क्लाइंट चला गया। आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि मुझसे गलती क्या हुई है, और अगली दफ़ा उस गलती को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से क्या करना है, अपनी लर्निंग करनी है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचें, ठीक है। आप इस तरह सोचें कि मेरे पास अगर एक्सपीरियंस आ जाता है, मुझे ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाता है कि ये मार्केट काम किस तरह करती है, ठीक है, मैं कहाँ से सीखूं, और उसके बाद मैं अपना काम भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या लोगों को अपने साथ जोड़कर स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं क्लाइंट हंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, पूरी एक प्लानिंग बनाओ, एक रास्ता। और अगर नहीं पता कि किस तरह बनाना तो फिर सीनियर्स के साथ जुड़ो, ठीक है। जो लोग आपको समझा सकते हैं, जो लोग कामयाब हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो, वो आपको बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले पूरा सीखो और उसके बाद आप इस फील्ड में आओगे, या इस फील्ड में अगर आप ऑलरेडी हो फिर आप करने की कोशिश करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, सक्सेस आपको मिलेगी। अदरवाइज़ फिर वही होना है कि जी डीमोटिवेट हो जाना अपने 2 महीने बाद ही, और आप कहना कि जी मैं अब नाकाम हो गया, और अमेज़ोन मेरे लिए नहीं था, अमेज़ोन की फील्ड मेरे लिए नहीं थी, या फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग सबके लिए है। एंड आखिरी बात,
जॉब के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। फ्रीलांसिंग का जॉब के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इस फील्ड के अंदर इतना पैसा है, जब आप कामयाब हो जाते हो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। सो लॉन्ग टर्म में सोचो, प्लानिंग करो, मोटिवेटेड रहो, अपना आप को मोटिवेट खुद ही, देखो करना सब कुछ खुद ही पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो इतना हौसला अपने अंदर लेकर आओ कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। ठीक है, डोंट थिंक इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, ऑलवेज थिंक इन लॉन्ग टर्म, कि आपने लॉन्ग टर्म में किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।